हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और हम जो एवरेज का टॉपिक लेके चल रहे हैं वो अब अंतिम क्षणों में हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली है। कुछ एक चीज़ें और है, उनको थोड़ा सा सीख लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे वेरी करेंगे। और सारी चीज़ें हम एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कल ही एग्ज़ाम है, क्योंकि फटाफट पढ़ने से वो नहीं है कि आप कोर्स कर सकते हो लेकिन वो चीज़ें नहीं सीख पाओगे, क्योंकि फटाफट में सारी चीज़ें छूट जाती है। और जहाँ भी देखते हो तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए आपको। तो अब आराम से पढ़ रहे हैं, टॉपिक एकदम बराबर से हो रहे हैं, टाइम टू टाइम हो जाएंगे आपका, है ना। चलिएगा, आपका सेशन में 65 क्वेश्चन है कि ABCD का औसत 30,000 रुपये है। औसत वेतन जो भी है कितना है, 30,000 रुपये। यानी एक व्यक्ति का 30,000 औसत माना है, तो 4 व्यक्ति है तो टोटल कितना का हो जाएगा, 4 से गुना कर लेंगे वेतन को। फिर क्या कह रहा है कि BCDE ये भी 4 व्यक्ति हैं, उनका औसत वेतन 25,000 है, यानी एक व्यक्ति का 25,000 है। यदि ई का वेतन ए का 1/3 हो तो ई का वेतन ज्ञात करें। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है ए अगर 3 है तो ई 1 हो जाएगा, ए अगर 3 है तो ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं क्या बात होती है। इन चारों की बात करें, A + B + C + D, चारों का औसत तो कितना है, 30,000, लेकिन टोटल कितना है, 4 × 30,000, यानी 1,20,000 हो जाएगा। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे इनके, 1,20,000। फिर बात हो रही है B + C + D + E की। ये भी 4 लोग हैं और इनका औसत वेतन जो 25,000 रुपये हैं, और ये मिला के हो जाते 1,00,000 रुपये। कितना हो जाता है, 1,00,000 रुपये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, है ना। अब इनमें से जोड़ बाकी कर लेते हैं। बड़े ऊपर देखो ज़्यादा है, नीचे कम है, तो बाकी कर लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे चिन्ह, है ना। तो यहाँ भी माइनस मान लेते हैं ना। चलो, इसका कैलकुलेशन ये यहाँ है। अब देखिएगा, अब हम काट लेंगे। देखो, B+ का है, B- का है, कट जाता है। C+ का है, C- का है, कट जाता है। D+ का है, D- का है, कट जाता है। बाकी चीज़ें नहीं कट रही है, और इसमें से इसको घटा लेंगे। चलिएगा, यहाँ बचा है A और माइनस का E बचा है, और बराबर में 1,20,000 में से 1,00,000 जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 20,000। कितना, 20,000 रुपये। ये इन दोनों की बात हो गई है, और यहाँ दोनों की बात अलग से अपने को दे रखी है। दोनों की बात क्या दे रखी है कि ए का जो 1/3 है वो क्या है, ई है। कितना है, ई है। तो अपन इसको ऐसे मान सकते हैं, ए और ई अगर ये 3 यूनिट है तो 1 यूनिट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, अगर इसको मैं 3 मान लेता हूँ तो ये क्या है, ए का 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 यूनिट है तो ये कितना, 1 यूनिट। कैसे, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, तो कैसे होगा, ये अगर 3 यूनिट है, माइनस का 1 यूनिट है, बराबर कितना है, 20,000। तो ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20,000। 1 यूनिट का मान आ जाता है आपके पास 10,000। कितना आ जाता है, 10,000। यहीं से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने निकाला है। 1 यूनिट का मान 10,000। आपको पूछा ई का वेतन, ए का वेतन कितना, 1 यूनिट, तो यही ई का वेतन है।
1 यूनिट की बात हुई है तो 1 यूनिट ही ई का वेतन है, तो ई का वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 हो जाएगा। बहुत देखो चीज़ें आसान हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, ये अपने आप ये कट जाएंगे माइनस के, तो ए माइनस का ई बचेगा। 1,20,000 में से कितना ये हो गया ना, तो हमारा काम हो जाता है, यहाँ से ही हो जाता काम। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाती सीधा ए माइनस ई 20,000 रुपये, यहाँ से ही सीधा। लेकिन हमें एक बार सॉल्व करना ज़रूरी है, एग्जाम में अलग चीज़ है, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तभी डायरेक्ट कर पाएंगे ना, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। और फिर जैसे ही यहाँ से दिखे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आपको दिख रहा है कि ये 3 यूनिट है ये, तो इसका दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो ये लिखने की वजह यही लिख सकते थे। लाइनें कम करना वही शॉर्टकट मेथड है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखो तरीका वहीं से जाएगा तभी तो वहाँ पहुँचोगे, ऐसे कैसे पहुँचोगे? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से शुक्रवार तक का तापमान कितना है? 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिएगा एक बात हुई है मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की और थर्सडे की बात हुई है। इन चारों की बात हुई है और चारों का जो औसत है वो 36 डिग्री है, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 12 और 12 144। दूसरी बात हो रही है ट्यूसडे की, वेडनेसडे की और थर्सडे की और फ्राइडे की। ये भी कितना है? 4। ये भी कितना? 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 12 और 1 13, 136 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 136 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा काम हो गया है। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो ये माइनस कर लेते हैं। चिन्ह चेंज हो गए हैं, चिन्ह चेंज हो गए हैं, तो अब काम हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आपके पास फाइनली बचेगा मंडे माइनस का फ्राइडे। क्या बचेगा? मंडे माइनस का फ्राइडे बचेगा। 144 में से 136 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, क्योंकि 8 और 6 14 होता है, 144 हो जाएगा। अब ये वाली बात तो आ गई हमारी। अब दूसरी वाली बात कह रहा है शुक्रवार का तापमान सोमवार का 4/5 गुना है, जिसका बात करें वो नीचे हो जाता है। तो मंडे आपके पास है और मंडे आ जाता है 5 यूनिट, और जो फ्राइडे है वो आ जाता है 4 यूनिट। कितना आ जाता है? 5 यूनिट और 4 यूनिट की बात होगी। ये 5 है कौन? सोमवार का बात हुई है, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा? शुक्रवार का। तो हमारे पास मंडे और फ्राइडे दोनों आ गए हैं। दोनों का डिफरेंस कितने का है? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 यूनिट का है। एक यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ भी एक डिफरेंस का बोल रहा है, तो यहाँ डिफरेंस हो जाएगा 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिफरेंस है 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको क्या पूछा है? सोमवार का तापमान पूछा है। सोमवार का तापमान के लिए क्या बात है? 5 यूनिट। तो 5 से गुना करेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यहाँ से अब किसका पूछता उसका काम। अगर शुक्रवार का पूछता तो 4 से गुना करते, और नहीं तो 5 से गुना कर दिया। मंडे का पूछा है ना। अब हमारे पास ये चीज़ें हैं, देखो इनको ये करना ज़रूरी भी है। अगर नहीं करते हो तो यहाँ से अगर कुछ भूल जाते हो तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये वाला करने के बाद तो भूलने का चांस ही ख़त्म है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो बहुत शानदार चीज़ें हो जाएगी। सितंबर को राजस्थान के 4 नगर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा का औसत तापमान 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। यदि जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर का औसत, ये देखो 4 का ऊपर दे दिया है,
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा का, और नीचे दे दिया 3 का। बचा कौन सा? कोटा। कोटा का तापमान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के हिसाब से अगर देखा जाए, जयपुर, उदयपुर और कोटा, इन चारों की बात हुई है, इन चारों की बात हुई है। चलो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। इन चारों की बात हुई है। चारों का रिकॉर्ड कितना किया गया? 4 इंटू 26.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको गुना कर लेते हैं। 24 और 10। फिर बचा कौन सा? नीचे दिया है इन तीनों का दिया है, इन तीनों का दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत नहीं, इसको घटाएंगे। किस में से घटाएंगे? इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे, उदयपुर को भी काट लेंगे। बचा कौन सा? कोटा। कोटा बच गया। कोटा का कितना रहा है? इसमें से इसको घटाएंगे। क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा? 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 और 4 कितना? 29 होता है। 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड किसका तापमान आ जाएगा? कोटा का आ जाएगा। एकदम सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ना आपको गुणा भाग दूसरा करना था, एकदम इजी वे में काम हो रहा है। अब कह रहा है कि एबीसी का साप्ताहिक औसत वेतन कितना है? 7,000 रुपये। एबीसी का औसत कितना है? 4,000 रुपये। तो टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। फिर बीसीडी का बात हो रही है। इनका ताप कितना है? औसत वेतन 5,000 रुपये। कितना आया? 15,000 रुपये। कितना आया दोस्तों? 15,000 रुपये। देखो कुछ चीज़ें दिमाग में रखना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो आप समझने में तो इसमें से फिर नीचे वाले को माइनस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, फिर दिक्कत आती है। माइनस कॉमन लो, फिर से हटाओ, फालतू की चीज़ें नहीं करनी है। ये बड़ी है ना वैल्यू, तो ऊपर वाली को माइनस कर दो। चलो ऊपर वाली को माइनस, किसी को भी एक को माइनस करना है, दोनों को नहीं करना है बस। बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। अब डी क्या है? प्लस का। ए किसका है? माइनस का। बराबर 15 में से 12,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। ये वाली चीज़ तो आपके पास आ गई है। अब आगे क्या कह रहा है? ए का साप्ताहिक वेतन 2,750 रुपये है, तो डी का साप्ताहिक वेतन ज्ञात करना। ए का दे रखा है, ए का कितना दे रखा है? 2,750 दे रखा है। चलो सर डी का ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 3,000। अब देखिएगा, ए का ही दे रखा है, ठीक है। डी का वेतन ज्ञात करेंगे तो 3,000 रुपये तो ये है ही, माइनस का इधर जाता है तो प्लस का हो जाता है 2,750।
5,750 रुपये। कितना आ जाएगा? 5,750 रुपये किसका वेतन है? डी का। डी का साप्ताहिक वेतन की बात हुई है ना दोस्तों। कोई नहीं, एकदम किसी भी चीज पे आपको गौर ही नहीं करना है कि कैसे हो रहा है, एकदम सिंपल है। एक लाइन दे रखी है, उसको डिनोट किया, दूसरी लाइन को डिनोट किया, फिर फटाफट से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि अब कह रहा है कि ए बी का औसत तो कितना है? 20 है। ए बी का औसत कितना है? 20 है। तो औसत है तो 2 है, तो 2 से गुना कर लेंगे तो ये कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। दूसरा कह रहा है कि बी और सी का, दूसरा क्या कह रहा है? बी और सी का बात हो रही है, और ये भी कितने हैं? 2। इनका कितना है? 22। ये कितना हो जाता है? 44। कितना हो जाता है? 44। फिर कह रहा है सी और ए का, सी और ए का कह रहा है, ये भी कितने? 2। इनका औसत कितना? 18, और टोटल कितना हो जाएगा? 36। बस यही चीज हो रखी है। अब आगे अपने को करना है, अब इनको सबको जोड़ देना है। जोड़ना इसीलिए है कि क्योंकि सबको 3 हो गए तो घटा ही नहीं सकते। देखो ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। और सी कितनी है? 2 बार। अब इन तीनों को जोड़ोगे, 40 और 80, 80 और 3 11, और ये 120, 12। अब देखिएगा इनमें सब में 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता है ए प्लस बी प्लस सी, और वो है 120। 2 से काटेंगे 1 बार, और 2 से कट जाएगा 60 बार। अब क्या कह रहा है? ए बी सी का औसत पूछा है। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? 60। और इनका अगर औसत पूछा जाए, इसका मतलब होता ए प्लस बी प्लस सी, कितनी संख्या है? 3, तो 3 का भाग दे दो, यानी 60 में किसका भाग दे दो? 3। 20 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। ये किसका औसत हो जाएगा? इन ए बी सी का औसत हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है राम श्याम का औसत आय कितना है? 14,000 रुपये। श्याम और राधे का औसत आय 15,600। राधे और राम का आय कितना है? 14,400 रुपये। तो राधे का आय ज्ञात करना है। चलो कर ही लेते हैं भाई। राम और श्याम दो का औसत हो गया 14,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 28,000। फिर कह रहा है श्याम और राधे हैं, ये भी कितने हैं? 2 लोग हैं। इनका औसत है 15,600 रुपये। ये हो जाएगा 31,200 रुपये। कितना हो जाएगा? 31,200। फिर कह रहा है राधे और राम हैं, ये भी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, और इनका औसत है 14,400। 28,800 टोटल हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन में दे रखा है या ज्ञात इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी चीज़ नहीं है। एक बात देखो दोस्तों, बात क्या है सामने आ रही है, देखिएगा। आपको वेतन राधे का ज्ञात करना है। किसका करना है? राधे का। चलो राधे का ज्ञात करते हैं। तो श्याम और राम दोनों हट जाएं तो राधे आ जाए कि नहीं आ जाए? आ जाएगी सर। तो हम क्या करें, ये राम और ये राधे, ये श्याम से श्याम कैंसिल हो सकता है। क्या हो सकता है? श्याम से श्याम कैंसिल हो सकता है। तो इन दोनों की बात हो तो हम इसको साइड में रख लेते एक बार। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, और थर्ड स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देते हैं। थर्ड स्टेटमेंट था राधे प्लस राम 14,400 निकल के आ रहा था 28,800। यहाँ तक की चीज़ें तो थी। अब ये 31,200 ज़्यादा है तो इसको कम कर लो या माइनस लगा दो। ऊपर वाले में क्या माइनस लगा दो तो हमारा काम हो जाएगा। श्याम से श्याम कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का श्याम है, ये माइनस का श्याम है, कट जाएगा। ये राधे प्लस का है तो राधे प्लस का ले आते हैं, माइनस का राम ले आते हैं। 31,200 में से 28,000 कम करने हैं। 3,200 कितना? 3,200। ये क्या आया? राम और राधे। ये इन दोनों में से आया है निकल के। किस में से? ये आया 2 माइनस का 1 करने से। क्या? 2 माइनस का 1 करने से आया है। ये वाली चीज़ आई है। अब क्या करो, राम को हटा दो तो अपना काम हो जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। अब आपको राधे का वेतन चाहिए। राधे ये रहा, राम ये रहा। राम से राम क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? ये वाली जो नई इक्वेशन आई है, ये जो नई इक्वेशन आई है, इनको और इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 2 राधे। राम से तो राम कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 32,000। कितना? 32,000। यहाँ से राधे निकालते हैं, 2 का भाग चला जाएगा, 2 से कट जाएगा 1 बार, 2 से कट जाएगा 16,000 बार। क्या आ जाएगा? 16,000 रुपये किसकी आय आ जाएगी? राधे की आय आ जाएगी। ये रहा राधे। अब अगर ये राम का पूछता तो राधे और राम का जहाँ भी रेशियो है राधे और राम का, तो ये राम का रख दे, राधे का रख देते तो राम का यहाँ से निकल जाता। अगर दूसरा पूछते से श्याम का, तो राधे का यहाँ रखते तो श्याम का वेतन आ जाता। तो किसी का भी ज्ञात कर सकते हो एक का वेतन आ जाने से, और तीनों ही संख्याएं दे रखी थी, आपस में जो जो कट रही है बाकी वाली वैल्यू ज्ञात हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी कक्षा के छात्र के समूह का औसत उम्र कितना है? 20 वर्ष है। 20 छात्रों का कक्षा है, एक कक्षा में क्या है उम्र कितना है? 20 वर्ष है। और यदि 18 वर्ष का एक छात्र की जगह 23 वर्ष का छात्र शामिल किया जाए तो औसत कितने से बढ़ जाएगा? एकदम पहले सिंपल से कर लेते हैं, है ना। चलिएगा, स्टूडेंट कितने हैं सर? 20। औसत कितना है? 20। हो कितना जाता है? 400। टोटल वर्ष कितने हो जाते हैं? 400। 20 छात्र हैं, औसत 20 है, तो टोटल कितना हो गया? 400। अब कह रहा है कि 18 वर्ष का छात्र बाहर निकल जाता है। एक छात्र 18 का बाहर निकलता है और एड हो जाता है 23 साल का। अब इसको जोड़ो,
इसको कम करेंगे और इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 405 साल। कितना, ये कितने लोगों का है, 20 छात्रों का। 20 का इसलिए एक कम हुआ, 19 हुआ, वापस एक बढ़ गया तो 20 हो गया। अब एवरेज की बात हो तो ये क्या हो जाएगा, 405 बटे में 20। कितना हो जाएगा, 405 बटे में 20। कितना हो जाएगा, 20.25 वर्ष हो जाएगा। क्या, ये औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया जो औसत है कितने से बढ़ जाएगी की बात हो रही है। औसत कितने से बढ़ जाएगा, 20 वर्ष पहले था। कितना, 20 वर्ष पहले था, नया कितना है, ओल्ड का कितना था, 20 वर्ष। अंतर कितने का आया भाई, 0.25 वर्ष का औसत आया अंतर। चलो ये अंतर आ गया, हम एक बार इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा। ये वाला तो पूरा तरीके से हो गया एकदम से, है ना। अब कह रहा है कि 20 छात्रों का औसत कितना है, 20 वर्ष है। 18 वर्ष का बाहर जा रहा है, 23 का नया आ रहा है। 18 का जा रहा है और 18 का आ जाता तो कोई फर्क पड़ता क्या औसत पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, कि 18 का गया और 18 का आ गया, आया कितने का, 23 का। एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर कितना है, 5। ये 5 जो है एक्स्ट्रा इन हुआ है। क्या हुआ है, एक्स्ट्रा इन हुआ है, यानी ज़्यादा आया है। आया है तो औसत बढ़ेगा। ज़्यादा कितना आया, 5 ही तो ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया, 5। छात्र कितने टोटल, 20। कितने बढ़ रहे हैं देख लो, कितना बढ़ रहा है देख लो। ये बढ़ रहा है 0.25 वर्ष बढ़ रहा है। ये देख लो 0.25 आया, 0.25 हमारा पहले ही आ गया। क्या आ गया, पहले ही आ गया है 0.25। कोई दिक्कत आई क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हम है कि जब भी डायरेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इस प्रकार से करेंगे। बाकी ये वाला तरीका तो है ही, दूसरे में और अप्लाई करते हैं, 2-4 बार अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा ना। चलिएगा, 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 55 किलोग्राम है। यदि 60 तथा 45 के 2 छात्र समूह छोड़कर चले जाते हैं, चले गए हैं तथा उनकी जगह पर 2 नए छात्र आ गए। देखो छात्र पहले 15 थे, 2 गए थे, 2 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। छात्र टोटल 15 के 15 हैं। चलो एक तो चीज़ समझ में आई। गए कितने के हैं, 60 और 65 के गए हैं, यानी 105 किलोग्राम के तो गए हैं। आए कितने हैं वो पता नहीं है। ये कह रहा है कि आने से 2 किलोग्राम बढ़ जाता है तो नया औसत शामिल किए गए और छात्रों का औसत वजन बताना है। यानी जो 2 नए छात्र आ रहे हैं उनका औसत वजन बताना है। चलो बता देते हैं, अभी बताते हैं। पहले वाला तरीके से कर लेते हैं। 15 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। 75 कैरी का 7, 75 और 7 82, है ना। ये वाली चीज़ तो आ गई, कितने किलोग्राम आ गई है, 825 किलोग्राम। अब 2 जने बाहर जा रहे हैं, 60 और 45 के 2 छात्र बाहर जा रहे हैं, यानी 105 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, 105 कम हो रहे हैं। बचेगा कितना, 720 किलोग्राम। ये 720 किलोग्राम है 13 लोगों का। कितने का, 13 लोगों का। लेकिन 2 नए छात्र आ जाते हैं तो वापस कितने हो जाते हैं, 15। और 15 का औसत कितना बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम।
पहले 55 का था, अब हो जाता है 57 किलोग्राम औसत। कितना? 57 किलोग्राम औसत। अब देख लीजिएगा कि इनका औसत पूछा है तो 57 किलोग्राम के औसत के हिसाब से निकाल लीजिए कि ज़्यादा कितना लेके आ रहे हैं। चलो ज़्यादा कितना लेके आ रहे भाई? पंद्रह सात 105। कैरी का कितना आ गया? 10। और 75 और 10 85। कितना हो जाएगा? 855 किलोग्राम। कितना? 875 किलोग्राम। अब बताइएगा, ये तो अब 15 है, ये 13 का वजन है, दो नए आए, इनका वजन तो यहाँ पड़ा है। कितना हो जाएगा सर? 135 किलोग्राम। 135 किलोग्राम किसके हैं? दो नए छात्र आए हैं, क्योंकि 13 तो पुराने वाले हैं, दो नए 135 का है तो 855 किलोग्राम हो गया। अब औसत पूछा है, नए छात्रों का औसत। नए छात्र कितने आए भाई? दो। उनका औसत पूछा है, औसत पूछा है तो 135 बटे में 2 करेंगे। छंग 12, 2 7 14, ये औसत वजन हो जाएगा इन दोनों का 67.5 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ हम एक शॉर्टकट तरीका देखेंगे। ये चीज़ तो आ गई आपको। चलो इसको सॉर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? चलो, ये कह रहा है कि 15 छात्रों का औसत कितना है? 55 है। दो जने आउट हुए, कितने? 60 और 15 के, 45 के। आउट कितने हुए? 105 किलो के। दो छात्र थे, बाहर गए। शामिल होने से बड़ा कितना? 2 का औसत। टोटल स्टूडेंट कितना है? 15। अगर एक का 2 एवरेज बढ़ जाता है, टोटल कितना बढ़ जाता है? टोटल 30 बढ़ जाता है। तो टोटल की 30 की वृद्धि हो रही है, तो 30 की वृद्धि कर दो। ये 30 किलो जोड़ दिया, 30 किलो जोड़ दिया है, हमारा काम हो गया है। टोटल देखो, आउट कितने को? 105 के, तो 105 तो आए ही हैं, तो आएंगे तो क्या होगा? बराबर। ज़्यादा कितना लेके आए? 30। तो टोटल कितना ला के आए? 135 किलो। और एवरेज की जब भी बात होगी तो कितने लोगों का एवरेज है? ये 2 लोगों का, तो 2 का भाग दे देंगे और ये आ जाएगा 67.5 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, डायरेक्ट करेंगे तब तो एकदम इजी हो जाएगा, गुणा भाग भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है? एक 65 किलोग्राम का आउट हो रहा है बंदा, हम यहाँ देख लेते हैं। जो बाहर जा रहा है वो 65 किलोग्राम का जा रहा है।
और ये कह रहा है कि 8 में क्या बढ़ रही है, 1.5 की वृद्धि हो रही है। चलो 1.5 की वृद्धि हो रही है, यानी ज़्यादा ही कुछ लेके आ रहा है वापस आने वाला बंदा। आने वाला क्या लेके आ रहा है, ज़्यादा लेके आ रहा है। तो कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है 12 किलो ज़्यादा। तो जो आता है नया जो व्यक्ति इन हो रहा है, उसका वजन कितना हो जाएगा, उसका वजन हो जाएगा 77 किलो। कितना हो जाएगा, 77 किलो। एकदम से सिंपल सा आंसर है। 12 किलो नया है, ज़्यादा है क्योंकि वृद्धि हुई है। ये वृद्धि 1.5 की 8 लोगों पे हो रही है, क्योंकि पहले भी व्यक्ति 8 थे, अब भी व्यक्ति 8 है। तो इतने की वृद्धि 12 की 65 का, तो गया आदमी तो 65 का तो आएगा ही आएगा। ज़्यादा इतना आया तो 77 किलो का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है, सिंपल से करता रहिएगा। नहीं तो क्या करते, ये क्या निकालते, इसका डिफरेंस निकाल के करना पड़ता, काम हो जाता अपना। चलो हम डायरेक्ट करने में लगे रहें। ये कह रहा है कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला लड़का समूह में आ गया है। गया कितने का है पता नहीं है। क्या गया कितना है पता नहीं है, हमें आउट कितने का हुआ है बंदा वो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इन कितने का हुआ है। इन हुआ है 56 किलोग्राम का। लेकिन ये कह रहा है कि इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। वृद्धि कब हुई है, ये आया है तब। ये कितना ज़्यादा लेके आया वो भी पता कर लेंगे, है ना। तो इसको यहाँ लिख देते हैं। आउट हमें पता नहीं, इन हमें पता है। ये टोटल इन है, अच्छे से वास्तु में ध्यान रखना, ये इन हुआ है। यहां देखते हैं हम एक्स्ट्रा इन कितना हुआ है। एक्स्ट्रा इन हुआ है कि 8 तो लड़के है ही, और वृद्धि हो रही है 2.5 की। कितने की हो रही है, 2.5 की। एक्स्ट्रा कितना लेके आया, 20 किलो। अब जाने वाले लड़के का पूछा है, देखो जाने वाला इतना है, इतना ज़्यादा लेके गया है, कौन लेके आया है, और टोटल 56 लेके आ गया। कितना, टोटल 56 लेके आ गया है। तो अब बताओ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, छत्तीस किलो का व्यक्ति क्या हुआ, आउट हुआ है। बार गया है, बार वाला लड़का क्या हुआ, जाने वाला लड़का कितने का है, 36 किलो का है। एकदम सिंपल चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल चल रहा है। देखो कि ये अगर आउट होता कितने का, 30 का, 36 का ये आउट होता, 36 किलोग्राम का ये जाता तो 36 का आता, कैंसिल। एक्स्ट्रा कितना आता, 20। 36 और 20 एक्स्ट्रा होके टोटल आदमी आने वाला कितने का हो जाता है, 56 का। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल चीज़ें हैं। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना की गई तो 89.4 किलोग्राम हुई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़का जो 87 किलो का था, वहाँ 78 किलो लिख दिया गया, पढ़ा गया। सही औसत कितना होगा। देखो इस वाली चीज़ को गाने से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, हमें दे दिया है कि ये था और गलती से ये पढ़ लिया। जो राइट है वो तो ये है, और जो रॉन्ग है वो ये है। लेकिन जो ये है, ये रॉन्ग वाला है। अब राइट वाला ज्ञात करना है, यही बात हो रही है। चलो, तो 78 किलो तो पड़ा, तब तो आपका आंसर आया ये। आपने अब इसको पढ़ना है 87 किलो। कितना, 87 किलो पढ़ना है। अब ज़्यादा कितना पढ़ना है, इससे ज़्यादा कितना पढ़ना है, 9 किलो। कितना,
9 kg ज़्यादा पढ़ना है, यानी 9 का डिफरेंस आएगा कितने पे आएगा, 20 लड़कों पे आएगा। 20 ही छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। अब 20 पे अगर ये आता है 9 ज़्यादा है तो 1 पे कितना ज़्यादा होगा, 1 के कितना ज़्यादा होगा, तो 1 पे ज़्यादा हो जाएगा, भाग देंगे तो 0.5 किलोग्राम, 0.45 किलोग्राम ज़्यादा आ जाएगा। ये तो होगा ज़्यादा, एक्स्ट्रा। ये होगा ज़्यादा। अब कितना था पहले, पहले था 89। कब था 89.4, ये था। लेकिन ये कह रहा है गलती से पढ़ लिया गया है, वास्तव में तो ये पढ़ना है। तो अब इसको बढ़ाने के लिए 9 बढ़ाना, 9 बढ़ाने के लिए ये बढ़ेगा, ये इतना बढ़ेगा। तो पहले कितना था, तो नया जो औसत है, सही जो औसत है वो हो जाएगा 89.40 प्लस का 0.45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 89.85। कितना हो जाएगा, 89.85 किलोग्राम हो जाएगा। ये वर्दी हो जाएगी 9 की वर्दी होते ही फटाफट से बदलाव। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ दिक्कत की नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ें हैं, सीखो इसको। 2-4 बार प्रैक्टिस करो। एक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, मेरे काफ़ी क्वेश्चन है, उस पर एक ही साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कह रहा है 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 20 वर्ष का एक छात्र कक्षा छोड़ के चला जाता है। एक छात्र जो जाता है वो 20 वर्ष का है। कितने का है, 20 वर्ष का। उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं। देखो टोटल छात्र गया कितने हैं, 1 गया है, आए कितने हैं, 2। देखो 1 आउट हुआ और 2 इन हुए। एक तो बात ये याद रखना, 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर कितना है, 5 वर्ष है। कितना है अंतर, दोनों का कितना है, 5 वर्ष है। ये नहीं दिया है, इसमें ये दिया है कि अगर a माइनस बी ये है तो 5 वर्ष है। a माइनस बी 5 वर्ष है, यानी एक a लड़का है एक b लड़का है, दोनों का अंतर कितना है, 5 वर्ष का है। यदि अब सभी छात्रों का औसत 15 वर्ष हो तो नए छात्रों में से छोटे छात्र की आयु क्या है। अब कह रहा है कि सभी छात्रों का औसत वजन कितना हो, 15 वर्ष हो। औसत वजन 15 वर्ष हो तो देखो ज्ञात करो। टोटल छात्र कितने थे, 30। आउट हुआ तो कितने हो गए, 29। तो टोटल छात्र कितने हो गए, वापस 31 हो गए। देखो 30 थे, 1 हुआ आउट और 2 हो गए इन, टोटल हो गए 31। तो 31 का औसत कितना है, 15। कितना है, 15। चलिएगा ये कितना हो रहा है, 465। और अगर हम इन 3 का 30 का देखें, इन 30 का देखें तो 30 का तो आ रहा है 450 और 31 का हो रहा है 465। लेकिन हम इस 30 का नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, उसका एक रीज़न है। देखिए बताऊं, 30 छात्र थे, उनका औसत कितना था, 15, ये तो 450 हुआ। लेकिन आप कह रहे हो कि 20 वर्ष का एक छात्र कम हो गया, क्या हुआ, कम हो गया। तो जो 29 छात्र बचे हैं उनके पास टोटल 430 ही बचे हैं, क्योंकि 20 का तो गायब हो गया। ये 430 बचे हैं। और इसके बाद क्या हुआ है, इसमें तो एक हुआ आउट, इसमें तो एक हुआ आउट,
और इसमें क्या हुआ, 2 हुए इन। कोई दिक्कत है क्या? अब ये 2 इन होने से 31 हो गए, और ये कह रहा है कि 15 का ही औसत है, और ये हो जाता है 465। यहाँ से यहाँ 2 जो बड़े हैं, ये यहाँ भी तो बड़े हैं, तो यहाँ कितना बड़ा है? यहाँ 35 बड़ा है। कितना बड़ा है? 35 बड़ा है। ये 2 बड़ा है, यहाँ 35 बड़ा है, यानी जो a प्लस बी बड़ा है वो 35 बड़ा है। और आपको क्वेश्चन में दिया a माइनस बी दिया है 5। कोई दिक्कत है क्या? ये सारी चीज़ें दे रखी है, वहीं से ज्ञात होगा। जोड़ लोगे तो b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a बराबर का 40, और a बराबर का निकालोगे तो आ जाएगा 20। और आपको पूछा छोटे वाले की उम्र, अगर एक की उम्र है 20 तो दूसरे की होगी 15। क्यों होगी 15? कि ये 20 होगी तभी तो ये दोनों मिला के 35 होगी, ये देख लो 35 होगी दोनों मिला के, तो एक कितना 20, दूसरा कितना हो जाएगा 15। छोटे की उम्र पूछिए, छोटे की 15, बड़े की पूछे तो 20। एकदम खटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें दे रखी है, उनको 1 to 1 लिखते जाओ और आंसर निकालते जाओ। अब कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की औसत आयु 18 वर्ष व 20 वर्ष है, और इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु 2 माह की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? 2 खिलाड़ी की औसत आयु इतने वर्ष हैं, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ जाते हैं। चलिएगा, एक बात बताइएगा, जो 2 लोग आउट हो रहे हैं वो किस किस के हो रहे हैं? 18 वर्ष के। तो टोटल कितने का जा रहा है? 38 वर्ष का। कितने का जा रहा है? 2 जो आउट हो रहे हैं टोटल 38 वर्ष के आउट हो रहे हैं। कितने के? 38 वर्ष के। यानी एक 18 का जा रहा है, एक 20 का जा रहा है, 38 का गया। अब ये कह रहा है कि 2 माह की वृद्धि होती है, नए छात्र आ जाने, नए खिलाड़ी लेने से 2 नए, तो खिलाड़ियों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और क्या, अगर 2 माह ज़्यादा नहीं लाता तो 38 तो लाता ही लाता, तो ज़्यादा लेके आया है। और एक क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की संख्या, एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। और जो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है वो 2 माह लेके आ रहा है, तो टोटल ये 22 मंथ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। एक बात बताओ कि 38 वर्ष तो लाएगा ही लाएगा, एक्स्ट्रा जो इन होगा वो होगा 22 मंथ। कितना? 22 मंथ। तो टोटल इन कितना हो जाएगा? टोटल इन हो जाएगा 38 वर्ष और 22 मास, है ना। दोनों के दंड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? जितना आउट हुआ उतना इन होगा, जितना आउट उतना ही 2 क्या होंगे? इन। तो आउट जितने हुआ है उतना इन हुआ है, इन होते ही वापस कितना हो जाएगा? 38 वर्ष और 22 माह। और आपको पूछा है दोनों का एवरेज, जो टोटल इन हुआ है वो एवरेज पूछा है। दो ही लोग आए हैं नहीं, ये हमारा एवरेज आ जाएगा 19 साल और 11 महीने। कितना? 19 साल और 11 महीने, ये हमारा औसत आ जाएगा नया वाला। क्योंकि जितने का जा रहा है उतने तो आ रहा, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? एक्स्ट्रा इतना आ रहा है, टोटल इतना हो गया, और आपको कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 24 छात्र और एक अध्यापक है, टोटल 25 लोग हैं, उनका औसत, ये इन टोटल कितने हैं? 25 है, उनका औसत 68 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम वजन का अध्यापक के समूह से बाहर हो जाता है तो छात्रों का औसत वजन कितना होगा?
एक बात बताओ, एवरेज कितना 38 का, आउट 68 का, आउट कितना हो रहा है 80। तो एक बात बताओ कि अगर 68 का कोई बार अध्यापक बाहर चला जाता तो कोई फर्क पड़ता क्या? औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औसत अगर लेके निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत से ज़्यादा लेके निकलता है तो फर्क पड़ता है। तो ये कितना ज़्यादा लेके जा रहा है? ये ज़्यादा लेके जा रहा है, ज़्यादा बार कितना हो रहा है? 12। कितना हो रहा है? 12 किलोग्राम। तो ज़्यादा बार लेके जा रहा है, इसका मतलब पीछे तो कम पड़ रहा है ना औसत। तो 12 ज़्यादा लेके जा रहे हैं, कितने लोगों का लेके जा रहा है? 24 का, क्योंकि 25 तो खुद का तो 68 ले गया, लेकिन 12 और लेके जा रहा है, वो 24 छात्रों का है, यानी 0.5 किलोग्राम। वजन क्या होगा? कम। तो छात्रों का औसत वजन कितना है? तो छात्रों का पूछा है, पहले कितना था? 68। अब कितना कम हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, कितना? 67.5 किलोग्राम। क्योंकि ये एक्स्ट्रा बार हो जाता है, एक्स्ट्रा आउट होता है, तो एक्स्ट्रा का सब में थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, आधा आधा सब में कम हो जाएगा, तो ये 12 किलोग्राम कम हो जाएगा। किसी कक्षा के 24 छात्रों का औसत वजन कितना है? 32 किलो है। एक शिक्षक शामिल कर लेने से किलोग्राम 2 बढ़ जाता है। टोटल 24 स्टूडेंट है और यहाँ 24+1 हो जाते हैं। कब? जब एक शिक्षक आ जाता है। इनका एवरेज जो है 32 किलो है, और यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है ये ज्ञात नहीं है हमें, लेकिन कह रहा है कि 2 किलोग्राम औसत बढ़ जाता है। औसत बढ़ जाने की बात हो रही है, यानी 32 किलोग्राम, तो यहाँ भी 32 किलोग्राम तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है? एक्स्ट्रा वो क्या है कि 2 किलो लेके आ रहा है, और कितने छात्र हैं? 25 हो गए, क्योंकि खुद का भी तो एक एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो 25 हो गए। टोटल ये 50 किलो एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो जैसे ही 50 इसमें जोड़ते हो तो ये 82 किलोग्राम का शिक्षक हो जाता है। कितने का हो जाता है? 100 नहीं 82 किलोग्राम का हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, दूसरे से कर लोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा है कि 24 छात्र है, 24 छात्रों का औसत वजन कितना है? 32 किलो। और फिर कह रहा है कि एक नया छात्र, एक टीचर शामिल होता है, ये 25 किलोग्राम का हो जाता है, और इसका भी औसत कितना हो जाता है? 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ये 34 हो जाता है। कितना हो जाता है? 34 हो जाता है। 24 दूना कितना? 48। कैरी का क्या? 4। 72 और 4 76, और यहाँ करेंगे कैरी का 10। 75 और 10 85। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है देखिएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है, 2 70 70 और 8 15 और 82 किलोग्राम। ये देख लो, एक्स्ट्रा आ रहा, 24 से 25 होता है, एक्स्ट्रा कितना? 82 केजी का, 82 केजी का एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? औसत आयु 10% बढ़ जाती है। एक बात बताओ,
औसत आयु 20 वर्ष। अगर इसको 10% बढ़ा देते हो, तो इसको अगर 10% बढ़ाते हो तो कितना बढ़ जाती है 10%। तो देखिएगा 20 वर्ष है, उसका 10% निकालने जाओ तो ये 2 वर्ष आ जाती है। कितनी आ जाती है? 2 वर्ष आ जाती है। तो 20 वर्ष तो है ही, और 2 ऐड हो जाती है, तो नया क्या हो जाता है? नया औसत हो जाता है। नया औसत हो जाता है 22 वर्ष, है ना। तो देखो, ये 11 खिलाड़ियों की बात हुई है, ये 22 खिलाड़ियों की बात हुई है। तो ये देखो, ये 11 की बात हुई है, ये 12 खिलाड़ियों की बात हुई है। 12 की क्योंकि 11 खिलाड़ी और एक शिक्षक हो गया है। कितना? एक शिक्षक हो गया है। तो देखिएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो अगर इसको गुना करोगे 12 से, 12 दूना 24, कैरी का 2, 24 और 2 26, 264। और यहाँ गुना करोगे 11 से, क्योंकि 11 खिलाड़ी थे, तो ये आ जाता 220। यहाँ से यहाँ देखोगे तो जो शिक्षक था वो कितना हो गया है? 44 किलो का। कितने का हो गया? 44 किलो का शिक्षक हो गया। कोई फर्क नहीं है। यहाँ तक की चीज़ें हैं, सबको समझ में आई होगी। इसके बाद हमारी पास चीज़ें जो है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की चीज़ें हो गई है। अगला जो सेशन होगा उसमें हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जो आपके पास शार्पनेस होनी चाहिए, तो तीखापन, एकदम से शानदार सी चीज़ें होनी चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिएगा, एकदम सिंपल। यहाँ से भी आंसर सीधा इस प्रकार से आ सकता है, बेसिक तरीके से भी आ सकता है। सारी चीज़ें आपको बता रखी है। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, और हम अप्रिशिएट होते हैं, तो हमारा भी यही रहता है कि हम उससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देते रहें, और बैक टू बैक सारी चीज़ें आपको सही से मिलती रहें। गलत चीज़ें मिलने से अच्छा है कि कम मिले, अच्छी चीज़ें मिले, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले, तभी मज़ा आता है। तब तक आप अगले सेशन में हमारे साथ जुड़ें और इसको आगे लेके जाएं, और चैप्टर को अंतिम चरण तक देखें। तब आपको समझ में आएगा कि शुरू से लेके उसके बाद कोई भी बुक निकालेंगे तो आपका इजी वे में काम हो जाएगा। चलिएगा, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।